जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। नमस्ते दोस्तों, सभी भाई बहन, बहू बेटी, सभी बुजुर्ग, सभी माननीय, सभी को सादर नमन करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई बंधु यहाँ से देख रहे हैं, इस चैनल तक आए हैं और आज नमी भी हो रही। वैसे तो मैंने नमी की जो गाइडेंस कल ही डाल दी थी, क्योंकि वो सिद्धरात्रि माता जो देवी माँ है नौमी, उनकी गाइडेंस मैंने वो कल ही डाउनलोड कर दी थी यहाँ से। और फिर मैं आज गणेश जी का चैनल है तो ओम गणेश टोरट रीडर इस चैनल का ये नाम है और इसका नंबर भी यही है कि 9616238801, ये इसका नंबर है चैनल का। और आज है बुधवार, तो गणेश जी का चैनल भी है और गणेश जी का दिन भी है। और ये भी दिन आज बहुत शुभ है कि नव कल भी हो गई और आज भी हो गई, और आज दशहरा भी नहीं है, कल दशहरा, तो बीच का दिन जो है वो आज गणेश जी का हो गया। तो गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई बहन यहाँ से जो रीडिंग देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, इस चैनल को मतलब यहाँ से जुड़ चुके हैं, तो मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि आप इस चैनल तक और अगर ये जुड़ पा रहे हैं, चैनल को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये चैनल अभी जब गणेश जी बैठे थे ना, तो वो गणेश जी बैठे कि जो विराजमान हुए थे वे गणेश जी गणपति बप्पा का जो बैठे थे जब विराजमान थे, तो उसी टाइम से ये चैनल चालू है। और अब ये सब गणपति का चैनल है, उन्हीं का चैनल है, तो वो कहाँ तक ले जाएंगे, किस तरीक़ा से गुजारेंगे, किस तरीक़ा से चलाएंगे चैनल, मेरी बस का ना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बुद्धि के देवता स्वयं गणेश जी साथ में हों और स्वयं चैनल पर बैठे हों, तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ गणपति शुरुआत हो जाती है तो वहाँ पर सब देवता ऑटोमेटिक ही चले जाते हैं, क्योंकि गणेश जी को सब मानते हैं। तो मैंने आज का चैनल का जो टाइटल है या जो उसका आज का पाठ है, या उसको जिसको जो उसकी एक टाइटल है, तो मैं उसको टाइटल को बताता हूँ कि अक्टूबर मंथ में आपकी तरफ कौन आना चाहता है। जैसे आज 1 तारीख हो गई, अक्टूबर है, तो अक्टूबर 2025 इस मंथ में आपकी तरफ कौन आना चाहता है। कोई नया पर्सन आ रहा है, मतलब नया रिश्ता आ रहा है, कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है जो आपसे पहले से जुड़ा होगा, या वो आ रहा, तो क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, तो इस गणेश जी का जो चैनल है, इसके माध्यम से और मेरे थ्रू एक मुझे माध्यम बना के अब तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि जो भी भाई बहन यहाँ से अगर देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़ चुके हैं, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं रोकना, और वीडियो से जुड़ गए हैं तो कृपया मुझे मेरे यहाँ से हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जितना मैच हो आपकी तरफ, आपसे जितना मैच हो, आपकी स्थिति से जितना मैच हो,
इतना लें, बाकी के किसी को और छोड़ देना। और अगर ये बात आपको पसंद आई कि कौन आना चाहता है, कोई नया आ रहा है आपके घर, कि कोई पुराना रिश्ता आ रहा है कि जो पहले से आपके साथ में जुड़ा था वो आज नहीं है, काफ़ी दिन से नहीं आया है, तो वो आना चाहता है, या फिर कोई नया रिश्तेदार या कोई नया पर्सन आने वाला है, तो मैं ये देख रहा हूँ और आप सभी को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आपको बस यही प्रार्थना है आपसे कि बस एक लाइक पहले से कर दीजिए आप, क्योंकि आपको देखना है, ये ज़रूरी भी है कि मेरे ज़िंदगी में या मेरे घर तक या मेरे जो भी इतने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यार हो, कौन है, तो उनमें से ऐसा कौन सा आदमी है जो आपकी तरफ बड़ी बेशर्मी से या बहुत मशक्क़त से आ रहा है, और वो क्यों क्यों आ रहा है, और है कौन, वो नया है कि कोई पुराना है, ये भी देखना है। तो आपको इस चीज़ को देखना है और नोट करना है कि देखो मेरी तरफ वास्तव में कौन आना चाहता है। तो आप जो भी यहाँ से गाइडेंस निकल के आएगी, क्योंकि जब स्वयं गणेश जी हैं और उनका चैनल है, तो मुझे किसी प्रकार का कोई चिंता की बात तो नहीं है। जो आएगा मैं आपके समक्ष पहुंचा दूंगा उस बात तक। आप तक पहुंच रही है वो बात, तो उसके लिए आप 2 मिनट का इंतज़ार करिए, क्योंकि 1 मिनट इंतज़ार करना ज़रूरी है, ताकि मैं अभी कार्ड भी निकालूंगा और उसमें कार्ड में देखूंगा कि आखिर आपकी तरफ जो आना चाहता है वो कौन पर्सन है, पुराना है या नया है, या जो है तो वो क्यों आ रहा है। और पहली बात तो एक ही है कि वो है कौन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अक्टूबर मंथ में आपकी तरफ कौन आना चाहता है, नया या पुराना रिश्ता। तो देखते हैं जी, अक्टूबर मंथ आज से स्टार्ट है और अभी पूरा महीना बाकी रखा है। तो अब इस महीने की जो रीडिंग हो रही है, इसमें आना चाहता है तो अक्टूबर में आपकी तरफ नया आ रहा है या कोई पुराना रिश्तेदार आ रहा है, तो आप दिल थाम के और सारी चिंताओं का बोझ जो है वो एक तरफ हटा दीजिए, मन को खुश कर लीजिए और आत्मा को खुश कर लीजिए और भगवान से जुड़ जाइए और शांति से और शांत जगह में बैठकर इस गाइडेंस को पूरी जरूर से सुनना है और देखना भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गणपति गणेश, जय भगवान, जय मातुश्री, जय हो नौ देवियों की, जय हो गणपति गणेश की और आज के आनंद की। आज की इस गाइडेंस को गणेश जी से प्रार्थना है कि इसको सफल करो, और मैं भी इसको सफल कर देता हूँ कार्ड को, क्योंकि जय हो गणपति गणेश, हो नमः शिवाय, हो नमः शिवाय, हो हर हर महादेव, जय हो मातुश्री की, जय हो भगवती मैया की, जय हो भोलेनाथ की। तो स्टार्ट है गाइडेंस, देखता हूँ। देखो, मुझे अभी कार्ड भी नहीं निकाला है, लेकिन मुझे चैनल हो रहा है कि कोई पुराना ही पर्सन आना चाहता है, क्योंकि चैनल हो गया, मैसेज मिल गया मुझे। अब देखते हैं, फिर भी अभी कार्ड भी तो नहीं निकले, लेकिन एक मुझे चैनल मेरे दिमाग में गया कि शायद एक कोई पुराना ही है, नया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है सही नहीं समझ पा रहा हूँ तो कार्ड बताएगा वही सही होगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं होता अंदाज से। जो कार्ड होगा वो माना जाएगा, क्योंकि कार्डों से होती है रीडिंग। तो आप खुश हो जाइए, और अगर लाइक नहीं किया हो और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, और अगर किसी और को भी ज़रूरत है, अपने रिश्तेदार किसी को भी, तो उस तक भी ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है किसी को ज़रूरत हो तो वो देख लेना। और बस बेल आइकन घंटी को दबा देना, जैसे हर रोज़ आपको गाइडेंस मिल सके, क्योंकि बस यहाँ से 24 घंटे के अंदर बस एक ही गाइडेंस जाती है, एक ही वीडियो बनता है, क्योंकि बहुत काम है और मुझे पास टाइम नहीं रहता।
तो मैं इतना तो मुझे काम भगवान ने दिया है कि इसको थोड़ा जितना आपको समय लगा उतना कर दिया, क्योंकि ये ईश्वर का काम है, ये किसी वैसा काम नहीं है। क्योंकि अब तक आपको भी पता नहीं कि कौन आना चाहता है, और आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ देखते हैं कि कौन आना चाहता है, तो आपको भी मन में ये विचार आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, अपनी सोच को दौड़ा दीजिए कि हरि कराम को मेरी तरफ आखिर कौन आने वाला है, और आपको ही पता ही होगा। वो नहीं है पता तो साफ सुथरी बात निकल के आएगी बाहर, बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको, क्योंकि गाइडेंस है ये भगवान की होती है, तो यहाँ से कोई बात झूठी निकलती। लेकिन आपसे अगर मैच नहीं हो रही हो तो ये मत मानना कि ये झूठी गाइडेंस चल रही है। नहीं, झूठ यहाँ कुछ भी नहीं होता है, न कोई लालच है हमें, न किसी का कोई हम किसी को पहचानते हैं। पर गाइडेंस आती है तो भगवान की है, मुझे माध्यम बना के सिर्फ वो आप तक पहुंचाई जा रही है, बस इतना मेरा काम है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, सब देवी देवता और गणेश जी महाराज का इसमें उन्हीं का सब काम है, उन्हीं का ये काम मैं लेके बैठा हूँ। तो खुश हो जाइए और बस ये देखने के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि आखिर आपकी तरफ तो कौन सा आदमी है, कि नया है कि कोई पुराना है, और कौन आना चाहता है। तो आप क्योंकि तैयारी रख लीजिए, आना तो चाहता है, अपने घर की तैयारी करिए, अपने मन को खुश कर लीजिए, और ये देख लीजिए कि पहले तो आ कौन रहा, और तो उसकी व्यवस्था लगाने के लिए नहीं, आपको घर में व्यवस्था तो लगानी पड़ती है, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन आने वाला है। तो अभी आपको पता नहीं, वो आज ही अभी इसी में ये पता पड़ने वाला है। तो आप इंतजार करते रहिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए बिना देरी किए, क्योंकि बस आपका धर्म यही है, जब आप तक गाइडेंस पहुंच रही है तो आपका लाइक जरूर बनता है। और मुझे ये लगता है कि नहीं, वास्तव में किसी को ये बात की ज़रूरत थी, तो मुझे इतनी खुशी हो जाती है कि मैं अपने आप में सब कुछ भूल जाता हूँ कि हे भगवती, हे माँ, मुझे आपने इतना माध्यम बना कि किसी तक एक बात पहुँचाई, और उसके किसी भी थोड़ी सी भी काम आई तो मेरा एक मेहनत एक सार्थक हो जाती है। मुझे अंदर आत्मा मेरी खुश होती है कि मेरे द्वारा ये बात पहुँची है। तो देखते हैं। जय श्री राम, 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 जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ काली। देखते हैं कौन आना चाहता है। हरे राम, सीताराम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। पत्ता जो कार्ड है मैंने पहले निकाली नहीं थी, और आपको बता भी दिया था कि शायद कोई पुराना आदमी आना चाहता है, तो बिना कार्ड के वो संकेत मिल चुका था, और अब कार्ड आ गए तो शुरुआत हो चुकी है पुराने से। अब आगे बढ़ते हैं कि पुराना तो आ रहा है, ये तो पक्का पता चल गया। अब उसके बारे में उसकी जो मंशा है या क्यों आना चाहता है, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन ये तो आप देख लीजिए, और ये
लाइक कर दीजिए कि आपका कोई कम से कम, मुझे लगता है कम से कम 15 या 17 साल, इससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये जो पर्सन आ रहा है इससे 17-20 साल से पहले से जुड़ा है वो आपसे। तो इतने दिन हो गए हैं, लेकिन रिश्ता है इतना पुराना। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इतने दिन के बाद आ रहा, नहीं नहीं, इतना पुराना आपका रिश्ता है। और उस रिश्ते, वही रिश्ता या वही पर्सन आपकी तरफ आज लगभग 2 साल भी हो सकते, किसी को 6 साल भी हो सकते, किसी को 8 महीने भी हो सकते हैं, 8 साल भी हो सकते हैं, या 7 साल हो सकते हैं, और या 4 साल भी हो सकते हैं। वैसे तो 4 सटीक है कि लगभग 4 साल से उससे आपकी बात नहीं हुई है, और अब वो बात नहीं हो रही है। तो जो पर्सन पुराना वाला जो आ रहा है उससे आज आपकी अभी तक बात नहीं हो रही है, और लगभग 4 साल से बात हुई भी नहीं है। तो जो 4 साल से बात नहीं हो और 20 साल पुराना रिश्ता है, वो पुराना ही रिश्तेदार वो आपके से आना चाहता है और आ रहा है। अब वो ईश्वर की मर्जी है कि अचानक से होगा वो सब कुछ, कि किस दिन आ जाए, वो किस दिन खड़ा हो जाएगा सीधा सामने आपके। तो आप देख लेना उसे। लेकिन अब आ क्यों रहा है कि पुराना जो रिश्ता है वो आ क्यों रहा है, अब उसके बारे में समझिए आप। तो इसलिए आ रहा है कि उसने आपके साथ जो किया है या किया था, तो उसको ये नहीं करना था। ये उसकी बुद्धि में जा रहा है, और जितना आपको बांध के रखा, जितना धोखाधड़ी, चीटिंग आपके जीवन में, आपके रिश्ते में उसी ने फैलाई थी। तो जिस तरीक़ा से आपको बंधन में और अकेला स्टक करके रख दिया था, तो वो आज स्टक है। कैसा बंधा महसूस कर रहा है, खुल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है किसी से, किसी को अपने बारे में या आपके बारे में, और वो खुद अपने बारे में किसी के बारे में किसी से चर्चा नहीं करना, से एकदम शांत हो गया है। और चक्कर में दुविधा में पड़ा है कि मैं जाऊं तो अब क्या होगा, क्योंकि बुरा तो कर चुका है, जो नहीं भी करना था वो भी किया उसने। तो वो डर तो है ही, और आना ही है आपकी तरफ, क्योंकि उधर ईश्वर की मार पड़ रही है ना। क्योंकि जब कहते हैं कि जब कोई कैसा किसी का बुरा करता है, तो सही आदमी जैसे वैसे तैसे करके वो सहन तो कर लेता है, लेकिन ईश्वर देखता है ना। तो ईश्वर ने देखा है, और उसको उसी तरीका की मार, जिस तरीका का दुख उसने आपको दिया था, तो उसी तरीका का दुख जो है उसके अंदर है। और उसको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, मतलब आपको भूल भी नहीं पा रहा वो किसी तरीके से। अगर चाहा है कि उसने सोचा था, पहले यही सोचा था कि मैं भूल जाऊँगा और हमेशा के लिए भूल जाऊँगा, और इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो गड़गड़ा के जो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और जब ऐसा नहीं किया तो अब भगवान वहाँ ईश्वर हैं, हनुमान जी महाराज हैं, उनका गदा चल रहा है, और गणेश जी महाराज हैं। तो उसके शरीर में, उनके दिल दिमाग में ऐसे इस तरीक़े से प्रवेश हो गए कि उनको धक्का लगाया जा रहा है। और क्यों धक्का लगाया जा रहा है कि जाइए, तुमने किस किस आदमी के साथ गलत किया था, और वहाँ तक अगर उस आदमी से क्षमा ना मांगोगे, तब तक तुम्हें कोई किसी भी मंदिर आप चले जाना तो उसको क्षमा नहीं मिल रही कहीं से भी। और इसलिए आ रहा है वो। क्यों आ रहा, समझ गए ना दोबारा, क्योंकि रिपीट करते हैं तो फिर गाइडेंस बड़ी हो जाती है। आपको यही समझना है कि उसको क्षमा कोई भी देखता नहीं कर पा रहा। भला जा रहा वो हर जगह क्षमा मांगने के लिए पड़ा है, और उसने भगवान को सौंप दिया कि भगवान तुम ही कुछ करो। तो भगवान क्या करें,
एक सच्ची आत्मा को दुखाया दुखाया है तो वो तो जैसे बने तैसे ईश्वर के सहारा लेके खड़ी हो गई, लेकिन तुमको तो खड़ा ही नहीं कर पा रहा है ईश्वर। तो जब खड़ा नहीं कर पा रहा है, काम धंधे में मन नहीं लग रहा, कहीं दोस्ती यारी में नहीं लग रहा, कहीं भी जाने आने में मन नहीं लग रहा, कोई पहनने सजने संवरने में मन नहीं लग रहा। और पहले तो सब लगता था, क्योंकि जब बुरा कर रहे थे तो खुशी मिल रही थी, तो सब अच्छा लग रहा था। और अब बुरा करने के बाद एक पछतावा हो रहा और भगवान का वहाँ से धक्का लगाया जा रहा है कि जब तक ठीक नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी तब आना चाहता है, इसलिए आ रहा है। देखो, आपको अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना है भाई साहब। बहन बेटी माँ बहन हम सबके मान लो सभी को नमन करता है यहाँ से चरण छूने की। मैं मैं कहता हूँ कि अगर आपको गाइडेंस पसंद आ रही हो तो बिना लाइक किए नहीं जाना, क्योंकि गाइडेंस लोग बात सुन लेते हैं, पूरी समझ लेते हैं बात, लेकिन एक लाइक नहीं करते हैं। तो एक दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से आपको तक ये गाइडेंस पहुँचा रहा हूँ, तो फिर लाइक क्यों नहीं मिलता है, इसलिए यही दुख होता है। और लाइक अगर आप देते रहोगे, बेल आइकन घंटी को करते रहोगे, तो आपको वहाँ खड़ा कर दूंगा जाके कि जहाँ कोई नहीं पहुँचा सकता है। बस आपको रखना क्या है, विश्वास। विश्वास से सब कुछ टिका हुआ है, विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और हैं, आप और ऐसा नहीं है कि अगर वो चाहे तो भूल जाए, भला ना आए, क्या जरूरत है आने की। जब बुरा कर लिया तो आप भी चुप बैठे, आप भी नहीं जवाब दे रहे कुछ भी। और आप और वो भी मान लो आने का मन नहीं है उसको, कि वो सोच रहा हो कोई आए और ये चला जाऊं जल्दी से, लेकिन इतना दर्द दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, ऐसी बातें घूम फिर के इसी की तरफ जा रही हैं। जितने भी दुख आपकी तरफ भेजे थे या दिए थे, तो उसी की तरफ सब गिर के और घेर लिया उसने। और ऐसा बंधन बना के लिख दिया है कि जैसे किसी ने बांध के, आँख भी बांध दी, हाथ पैर पूरा शरीर रस्सी से लपेट के और बांध के उस कठघरे में खड़ा कर दिया है कि अब हिल नहीं सकते हो, कोई कहीं तुम्हारा कुछ काम नहीं है जब तक उस आदमी से माफ़ी नहीं मांगो, यानी आपसे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तो इसकी ज़िंदगी सुधरने वाली नहीं है। चाहे कितने बड़ा तंत्र मंत्र जादू टोना किसी देवता के पास ये चला जाए, इसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। बस ये समझिए, ये खुश नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से। और आप तो क्वीन हो, आप तो एक क्वीन ऑफ कप से हैं, तो आपके अंदर तो वो क्वीन एक राजा कैसे आपको देख रहा है कि आपके अंदर तो बहुत पावर है, क्योंकि आपके पास धन भी है, आपके पास बिजनेस भी है। आपको अब किसी पहले थी चिंता, लेकिन अब कोई चिंता भी नहीं हो रही। तो और इतनी ऊंचे पर रहे, आपके काम भी सब बनते चले जा रहे हैं, आपका कोई घर मकान का भी टेंशन नहीं है, कोई धंधे पाने की भी टेंशन नहीं है। और उसको तो सारी चीज़ों की टेंशन है, तो फिर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कर ही नहीं पा रहा। वो कुछ भी करे उसी में ध्यान देना रहता कि मैंने क्यों किया था, मैं मुझे क्या हो गया था उस टाइम। तो पछतावा की आग में है। और आप तो यही कैसे थे कि आपके पास तो पहले से ज्ञान था और पहले से धन दौलत सब थी, तो ज़रूरत की पहले भी इसकी मदद बहुत करी है। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि ये मदद की आपने ये समझा नहीं कि भाई रिश्ता है अपना। तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई जिसकी किसी अपने के द्वारा किसी भी प्रकार की अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो करते रहते हैं। अब वो आपने बंद कर दी तो किसी की मदद भी नहीं मिल रही इसको। और इतनी तेजी से आना चाहता है कि हो सकता है कि ये बस चले उसको सीधा हवाई जहाज आपके घर में उतार दे, इतनी तेजी से आ रहा हो। लेकिन अब देखो, ईश्वर की मर्जी है, विश्वास रखना। लेकिन और ये धोखा देने के बाद, आपके साथ बुरा करने के बाद और आपको बेइज्जती आपकी करवाने के बाद, आपको रोता बैल लगते देखने के बाद आपको छोड़ के बिना बताए ये भागा भी है। ये वो आदमी आ रहा है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं आ रहा कि बोलो ये कोई खुशी लेके आ रहा हो और कोई रिश्ता लेके आ रहा हो कि कोई तुमको कप लेके आ रहा है, कोई तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट देने के लिए आ रहा है। यूं नहीं आ रहा, केवल जीना मुश्किल पड़ रहा है इसलिए आ रहा, क्योंकि कहीं से नहीं बच पा रहा ये। क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उस शक्तियों ने उसको घेर लिया है, क्योंकि इतना कर्म इसने खराब किया है कि अब हो रहा उसे पछतावा कि मैं सोचता था कि मैं बच जाऊंगा, मैं सोचता था कि इससे भग जाऊंगा, मैं सोचता था कि मैं इसको याद ही नहीं करूंगा तो फिर क्या कर लेगा। लेकिन
एक भी नहीं चल पा रही उसकी अब, इसलिए आ रहा वो। और आप थे ना समझ, आप ऐसे थे कि आप लड़की देख रहे हो या बहू देख रही हो आप, या कोई बहन बेटी भी देख रही हो, या कोई माँ देख रही हो, या कोई भाई देख रहा हो, या कोई मित्र देख रहा हो, या कोई दोस्त यार देख रहा हो, या आपकी कोई भी अन्य समाज में कहीं से भी कोई जाति का बंधन नहीं है कि आप किस जाति से हैं, किस उम्र के हैं। कोई भी इस गाइडेंस को देख सकता है। बस अपनी देखना क्या है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आपकी गाइडेंस है। और अगर नहीं है तो फिर भी सुन लेना, क्योंकि ईश्वर का मर्जी है, एक गाइडेंस आती है तो आपको कुछ ना कुछ तो तब भी मिल जाएगा। लेकिन देखो, भागा जी, और अब लौट लौट के दिख रहा है कि मैं भागा तो था यार। अब जिस तेजी से भागा था, और जैसे बिना बताए भागा था, ऐसे ही बिना बताए वो अचानक ही आगा, बोल के भी नहीं आना चाहता वो। क्यों? कि जिस तरीका से तेजी से भागा था, जिस तरीके कर्म लेके भागा था, उसी कर्म को लौटाने और आपको क्षमा मांगने आपके चरणों तक जरूर आएगा। ये हनुमान जी महाराज का वादा है, और ये गणेश जी का चैनल है, तो यहाँ झूठ नहीं बोला जाता कुछ भी, क्योंकि झूठ न मैंने सीखा है और न मैं झूठ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं झूठ बोल के क्या करूँगा? क्योंकि झूठ बोलने से कुछ पता है कि अगर मिल भी जाए कुछ तो वो थोड़े दिन चलता है, और अगर सत्य का होता है तो वो एक नहीं कई पैरिंग तक चलता है, क्योंकि सत्य की बहुत बड़ी विजय होती है। हैं? अब भगवान के सामने उसने हाथ डाल दिए, सारी तलवार, सारे हथकंडे जितने भी उसके थे वो सब ढीले पड़ गए, और हथियार डाल दिए कुल मिलाकर उसने, कि मैं हार चुका हूँ भगवान। और मुझे तब समझ क्यों नहीं आई कि मैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज जो समझ आ रही वो उस टाइम क्यों नहीं आई। तो एक पछतावा चल रहा है, बहुत गहरा घनघोर पछतावा चल रहा है, शायद ये आदमी सोता भी ना हो यार। क्या कहूँ, देखो स्थिति खराब होती है, और इतना मूड में है, और थर्ड पार्टी इसमें है। किसी आप आप मियाँ बीवी हो, या आप कोई दो रिश्तेदार हो, तो इसमें किसी तीसरे का टांग थर्ड पार्टी जरूर है इसमें। उसके ही कारण से सब कुछ हुआ है, क्योंकि डंक किसी ने मारा है इसमें। और आपको देख रहा है किस तरीके से कि आप तो एक स्टार हो, आप हो एक स्टार। और लेकिन पता उसको पहले ही था, लेकिन माने कि उसने सोचा मतलब कि स्टार तो हैं, लेकिन मैं क्या कम हूँ क्या? एक घमंड बुरा होता है, आदमी जब घमंड में आ जाता है तो अच्छे आदमी को भी वो ये कहता है कि तुमसे अच्छा, तुमसे ज़्यादा मेरे पास है, क्योंकि उसके दोस्त यार भी ज़्यादा होते हैं, कि काम का भी जलजला होता है, तो आदमी को अपनी चीज़ों पे इतना घमंड हो जाता है कि एक आदमी की किसी प्रकार की भी वो कोई कदर नहीं करना चाहता, और जिसने कदर नहीं की तो भगवान अब करा रहा है। देखो अब भगवान किस तरीके से करा रहा है, आप गाइडेंस सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि भगवान किस तरीके से उसको याद दिला रहा है कि जब तुम्हारे पास सब चीज़ों का घमंड था, अब वो कहाँ गया घमंड, जब इतने दिन से घमंड आज तक रहा, 4 साल हो गए। और हाँ, 4 साल हो गए, और इस महीने के लिए गाइडेंस हो रही है कि जो अक्टूबर मंथ है इसी में आना चाहता है वो। अब वो कोई समय निश्चित तो नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि महीने की हो रही तो पूरा महीना ही आप उसको देखना, एक महीना भर एक जी देखना कि कैसे आ रहा है वो, और कौन वही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है। और अगर सच हो जाए, ये आपको ऐसा लगता हो कि ये मेरी स्थिति है, तो लाइक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, ताकि आपको कोई नया टॉपिक कल लेके आऊँ तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तुरंत गाइडेंस आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। ना तो आपको ढूंढना पड़ेगी, ना आपसे कुछ चीज़ को कुछ बताना पड़ेगा, ना किसी को कुछ पूछना पड़ेगा, आपके पास गाइडेंस पहुंच जाएगी। तो करना वही काम है जो मैंने कहा कि लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन घंटी को दबाओ। जब तक ये करते रहोगे, बस आपको उस मुकाम की, उस प्रॉब्लम की वो चाबी दी जाएगी कि आप अच्छी तरीके से जाकर उसका ताला खोलिए, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। और आप ऐसे भी इंसान हो सकती हैं कि धरती माता से भी जुड़े हैं, मदर गाया से भी जुड़े हैं, और आप पेड़ पौधों या जो नर्सरी होती है, अपने फूल पौधे गमले जो घर में रखते हैं, तो उनको भी पानी देते हैं आप, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ करते रहना, और
और ईश्वर का भी हाथ आपके ऊपर है कि आपकी ग्रोथ भी बिल्कुल इस तरीक़ा से हो रही, चाहे आपका करियर है तो उसमें तरक्की हो रही, घर परिवार है तो उसमें शांति हो रही, और मान सम्मान उसमें भी तुम्हारी बरकत हो रही, और ज्ञान की तो, बुद्धि की तो उसकी भी का पूछना, वो भी भगवान सब दे रहा है आपको, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। कुल मिला के आपको सब तरफ से ईश्वर का सपोर्ट है आपकी तरफ, और आप इतने मजबूत हो रहे हैं कि आपको नहीं हिलना है। आप तो चुप अभी तक रहे तो और थोड़ा सी चुप रहिए, और थोड़ा सा इंतजार और करिए। देखो ईश्वर का न्याय, कहते हैं लोग कि ईश्वर कैसे न्याय करते हैं, ऐसे न्याय करते हैं जैसे कि हम बता रहे हैं कि वो कितने दर्द में है और क्यों आना चाहता है। तो ये गाइडेंस आपको मिल चुकी है कि आपको पता चल गया है कि कौन पर्सन है और क्यों आना चाहता है, तो आपने समझ लिया होगा ठीक से। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार इसको फिर देख लेना वीडियो को पूरा। अभी तो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पूरा सुनना है आपको। तो मैं, आप बात तो पूरी समझ में आई गई आपको, हाँ? क्योंकि गाइडेंस इतने में पूरी हो गई है, मुझे पत्थर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मैं से तो मैं पूरी फुट्टी लगाता, पूरा डेक खोल के इधर को उधर को तर-बतर कर देता, लेकिन आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने, ये लगता है मुझे भी, ये आत्मा मेरी भी गवाही दे रही है कि मैंने आपको ठीक से समझा दिया है, आपको ठीक से बता दिया है कि आपकी तरफ अक्टूबर मंथ में कौन है वो व्यक्ति जो आपकी तरफ आना चाहता है, कोई नया है कि पुराना। तो आपको पता चला गया है कि ये है पुराना आदमी, और पुराना आदमी है तो ये कौन आदमी है कि जो आपका 20 साल का रिश्ता होगा, लेकिन 4 साल से इससे बात नहीं हो रही है, और इसने आपको चीट किया है, इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और घमंड के मामले में इसने इसने किसी को नहीं पहचाना, न कोई कदर नहीं की इसने रिश्ते की, और रिश्ता पूरा खराब जो भी हुआ है वो इसी की बदौलत हुआ है। और आज इस चुप्पी साध के अभी तक बैठा है 4 साल से, लेकिन ईश्वर इसको जीने भी नहीं दे रहा है। और चाहे अगर मर जाना चाहिए तो मर भी नहीं सकता है जाने में, केवल भोगने पर इसको भगवान ने इसको भोगने के लिए छोड़ दिया कि तुम भोग, उसके साथ मैं हूँ और तेरे साथ कोई नहीं है इस टाइम। चाहे तेरा दोस्त हो, चाहे तेरे परिवार हो, चाहे तेरे घर हो, चाहे तेरा धंधा हो, चाहे किसी भी चीज़ का घमंड हो, तो वो इतना सा भी साथ नहीं मिल रहा है इसको किसी चीज़ का। अब बताइए क्यों नहीं आएगा जी? और आएगा तो जब तक आपके पास आ जाएगा, और आपने अगर क्षमा सच्चे मन से कर दी तो इसका जीवन सुधर जाएगा, और नहीं तो इसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्म जो जैसा करता है तो परछाई बन के अपने पीछे ही चलता है कर्म भी, कि चल बेटा तू आगे, इसके पीछे मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। चलता है ना, परछाई भी अपने साथ चलती है, तो कर्म भी साथ में ही चलता है, वो पीछे कभी नहीं छोड़ता। आप विश्वास रखना, क्योंकि समझाने में तो गाइडेंस बड़ी हो जाती है, तो फिर हम शॉर्ट ज़्यादा बनाते हैं कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो पा करे। लेकिन ठीक है, अब हम गाइडेंस पत्ता तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुझे गाइडेंस पूरी मिल चुकी है। मैं जो देखना चाहता था, मैं जो टॉपिक लिया था, मैंने आपको उतना ही में सबको समझा दिया। लेकिन हम जो डाउनलोड होते हैं, जो हाथ से खुद लिख लेते हैं, तो उनमें से देखते हैं कि ईश्वर की और क्या मर्जी है कि जो कि आप तक बात पहुंचना है और पहुंचना है, तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। थोड़ा सा 2 4 5 कार्ड इसमें से और लूँगा, इसके बाद गाइडेंस समाप्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उछला घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, मुझे चाहने वाले मुझे कभी सोने नहीं देते, यही तो प्यार है, सिर्फ प्यार। देख लो, अब ये भी कार्ड मैच खाया उसी गाइडेंस, क्योंकि जीते हाथ का रखा है, लेकिन जो गाइडेंस निकली है, जिस गाइड टॉपिक है जो, और जिस पे अपन ने बात करी है, मैंने आप तक बात पहुंचाई है, उसी से मिलता है ये कार्ड कि घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, मुझे चाहने वाले मुझे कभी सोने नहीं देते, यही तो प्यार है सब। अब चाहने वाला कौन है? वो आप ही हो। क्यों? कि आपके साथ गलत किया है, तो अब आपको ही याद कर रहे, तो उसको सोने नहीं दिया जा रहा, घड़ी भर भी नहीं सोने दिया, कुछ भी काम में नहीं सोने नहीं दिया, कुछ कैसे कर पाएगा? प्यार है नहीं, आपने तो सच्चा दिया नहीं, आपकी प्यार की जीत हो रही हो। ईश्वर दिखा रहा है उसको कि उसने
सब दिए ही दिए हैं, तो तुमने बदले में आज तक कुछ नहीं दिया है। तो अब देखो, कर्ज है ये। जब आपने अच्छा किया तो आपको भी तो उसको लौटाना ही पड़ेगा ना। तो यही समझ लीजिए कि वो सब लौटाने आना पड़ेगा, क्योंकि आपसे लिया है। चाहे प्रेम लिया हो, चाहे सुख लिया हो, चाहे मदद ली हो, लेकिन आपसे बहुत कुछ लिया है उसने, और चीटिंग भी की उसने। अब देखिए, उछल के आ रहा कार्ड क्या बताना चाहता है। जो भी देख रहे हो आप, तो आपके लिए है जी कि आपका प्रभावशाली व्यक्ति, जो व्यक्तित्व होता नहीं कि ये एक मानव जीवन का जो नेचर होता है, तो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व आपके दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला रहा है। देखो, ये भी बात उसी में आ रही, मिल रही है, मैच खा रही, जबकि इतनी फुर्ती लग रही, इतने कार्ड हैं, 100 कार्ड जिसमें पकड़ा हूँ हाथ में, एक में कार्ड में यही कार्ड क्यों आया इस गाइडेंस में? तो इसलिए आया कि भगवान वही चीज़ देते हैं जो कि आपको ज़रूरत है। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व आपके दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला रहा है। आपकी माँ काली रक्षा स्वयं कर रही है, और डरने की कोई बात नहीं। तो मैंने पहले भी किया कि आपको नहीं डरना, क्योंकि आपने गलत किए ही नहीं। डर उसको होता है जो गलत करता है, हमेशा ध्यान रखना। और जिसको डर नहीं होता, भला उसके सामने मौत भी खड़ी आ जाए तब भी नहीं डरेगा। वो क्यों डरेगा जब उसने गलती ही नहीं की? तो क्यों डरेगा बताइए साहब। तो ये होती है सच्चाई, और ये होती है ब्रह्मांड का न्याय। ये होता है देवी देवता जिनको अपन मानते हैं, ये उनका न्याय होता है। और आदमी बस दिखावे के चक्कर में सब कुछ करता है, एक विश्वास नहीं करता भगवान पे कि। और लोग चाहे कुछ ना हो उनके घर में, बस दिखावा हो उनके पास, तो देखो उनके पीछे कैसे भागते हैं लोग। क्योंकि दिखावे की दुनिया रह गई आजकल। एक सच्ची आत्मा कहाँ मिलने वाली है आज के ज़माने में। दिखावे वाले तो बहुत मिल जाएंगे, 100 झूठ वो बोलेंगे, हज़ारों झूठ बोलेंगे उनका अपने मतलब के लिए। आपके मतलब के नहीं करेंगे, आपके मतलब की तो एक बात ही नहीं करेंगे कि आपका भी तो कुछ मतलब होगा, आपकी भी तो कोई ज़िंदगी होगी। नहीं सोचता कोई भी ये। आपके दुश्मनों को आपसे पंगा लेना पड़ रहा है भारी। देखिए क्या गणेश जी महाराज की क्या इच्छा है। आप देखो, कार्ड नकार रहा हूँ तो कार्ड कैसे निकल के आ रहा है? ऐसे नहीं निकल के आ रहा कि कोई कार्ड इस गाइडेंस से, आपकी बात से, या हमारी जो बातचीत आपसे हो रही है और इसका जो गाइडेंस मिल रही है उसके विपरीत तो नहीं है ये कार्ड। मान लो उससे अलग नहीं है, उसी में मिल के जा रहा है। और जबकि इतने कार्ड पकड़ा है, कोई अलग भी आ सकता था, कोई दूसरी बात भी। यही क्यों आ रही? तो आपके दुश्मनों को आपसे पंगा लेना पड़ रहा है बहुत भारी, और अब मुँह की खानी पड़ रही है आपको दुख देने के बाद। जो कल राजा था आज जो है भिखारी बन चुका है। ये होता है न्याय। देख लीजिए आप, ये न्याय है। ये गणेश जी महाराज का न्याय है, क्योंकि चैनल उनका है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। उन्हीं ने इस कुर्सी पे बैठाला है, और उन्हीं की जो कुर्सी है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो एक उनका जो काम था, जो देवी देवतन का जो काम है, उनका काम मुझे सौंपा गया था, मैं वो कर रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि मेरी इसी में भलाई है, किसी के काम आ सकूं, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ कोई किसी के काम नहीं आने वाला, सब स्वार्थी बन चुके हैं। तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ आपके काम के लिए बैठा हूँ, और भगवान का काम है कि कोई, जैसे कि आप, जय माँ सरस्वती माता, मुझको कुछ नहीं आता, बुद्धि दे है सरस्वती माता, और माता हम एक बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। तो आज सरस्वती भी सरस्वती सरस्वती माता का जो विसर्जन भी है आज, क्योंकि माता से विसर्जन हो रहा माँ का, तो सभी माता का जो विसर्जन होता है, तो सरस्वती माता का विसर्जन भी है। तो ये आपके लिए ठीक बैठेगा कार्ड। आपको यही बोलना चाहिए कि जय माँ सरस्वती माता, मुझको कुछ नहीं आता, और बुद्धि दे हे सरस्वती माता, हम एक बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। क्योंकि माँ और माता पिता के सामने बच्चा कितनी उम्र की क्यों नहीं हो जाए, लेकिन एक माँ बाप के सामने वो बच्चा ही रहेगा। तो ये माँ है अपनी, और इनके सामने हम बच्चे ही हैं। और
बस बुद्धि दे है सरस्वती माता, क्योंकि हम एक बच्चे हों, बच्चे तो रहेंगे, क्योंकि माँ 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 होती है और बच्चा बच्चा होता है, बहुत फर्क है। आप सही थे उनको लेकर, वो कितने नीचे गिर सकते थे ये आपको पता ही नहीं था। बताइए साहब, ये भी आपके लिए निकल के आ रहा है। देखिए, आप सुनिए कि आप तो सही थे उनको लेकर, क्योंकि अपना रास्ता है तो आपने सही काम किया उनको लेकर। आप सही थे उनको लेकर, लेकिन वो कितने नीचे गिर सकते हैं ये आपको पता ही नहीं था, लेकिन आपकी जीत हुई है। कैसे हुई? भगवान ने कराई है, भगवान ने सपोर्ट दिया, भगवान ने बुद्धि से निकाले, भगवान ने आपके जो दुख के घाव थे उनको भरा गया, आपको हीलिंग मिली है, आपको गाइडेंस मिली है कहीं से, और आपको इतना ज्ञान कहीं से दिया गया कि आप अपने आप को संभाल पाए। नहीं तो कोई किसी को संभालने वाला यहाँ आज की धरती में कोई है ही नहीं, सिवाय भगवान के। संभालने वाले होते तो भगवान होते, और भगवान देखते हैं सच को, और सच खत्म हो गया। मुश्किल है 100 में एक आधा आदमी जो ऐसा होता है कि बिल्कुल सच के रास्ते आज भी चल रहा, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाए। झूठे इंसान की आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है। ये झूठा था ना, वही आदमी आ रहा है ना, क्योंकि उसने बहुत झूठ फैलाया और झूठे में फंसाया उसने सारी चीज़ें, झूठ झूठ दिखाता रहा, बस सच को छुपा के रखा उसने। तो झूठे इंसान की आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है, जैसे कि उसकी पूरी बुनियाद और पूरी नींव हिला के फेंक दी है। क्योंकि खामोशी, सच्चा आदमी खामोश हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जय हो भगवान, जय हो गणेश जी महाराज। मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस, मेरा भी दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा था कि ऐसा कुछ निकल के आएगा। वो शायद क्या निकल के आने वाला था, क्या नहीं निकल के आने वाला, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं पहले ही कह दिया था कि गणेश जी स्वयं संभालेंगे, बागडोर उनकी है और उन्हीं का काम है। अब हमें माध्यम बना दिए तो मुझे भी संभाल लेंगे। जब भरोसा होता है ना, तो बस मैं अपनी गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूँ, और फिर कल फिर मिलेंगे। और अगर चैनल आपको देख लीजिए है, पहुँच रहा है आप तक तो नहीं है, नहीं तो एक बार चैनल का नाम पहुँचा बोलता हूँ आपको। ओम गणेश टोरट रीडर, और इसका जो नंबर है 9616238801, ये हमारा नंबर है, इस चैनल का नंबर है, और इस प्लेटफार्म का यही नंबर है, इसी चैनल का है, और इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। और मैं 24 घंटों के अंदर में, हर रोज़ 24 घंटे में के बाद, मतलब एक गाइडेंस रोज़ की है बस। इसके अलावा कोई गाइडेंस मैं नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं और समय लगता है समझने में, समझाने में, समझाने में। क्योंकि कौन समझ रहा है आजकल, कौन सुनने वाला है? हाँ, कौन किसकी सुन रहा है आजकल? आदमी घर की भी नहीं सुन रहा, अपने परिवार की भी नहीं सुनता, तुम्हारी कौन सुनेगा? लेकिन होगी ज़रूरत, उस तक जो पहुँची जाएगी, ये भगवान की मर्जी से पहुँचेगी। और मुझे विश्वास है कि किसी के काम की है ये चीज़, और ऐसे नहीं आती है गाइडेंस, क्योंकि ये सब भगवान का खेल है, तो उसमें कोई किसी की दखलअंदाजी चलेगी भी नहीं। तो मैं जय श्री राम और जय गणेश जी, जय हो पंचमुखी भगवान, जय माँ काली, और आज के आनंद की जय हो। और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हो, सब उन्हीं की भी हमारी मेरी तरफ से भी जय हो, क्योंकि इतना आपने झेला है, तो आपकी तरफ आपको बता दिया गया कि वही पर्सन आ रहा है जिसने आप आपको गिराने या तकलीफ देने में पूरी जान लगा दी थी, मानो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही आदमी आ रहा है। तो जय श्री राम, जय माता की, और नमस्ते सभी भाई बहनों को।